तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस, जैसे आपको पता है भाई, कॉलेज खत्म हो चुका है और मेरा आज जाना कहीं हो नहीं रहा है। मतलब अभी आपको मेरी शक्ल नहाई हुई लग रही होगी क्योंकि रात के 10:30 तो मैं नहाया ही हूँ। तो भाई ऐसे ही चल रहा है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे आ जाते हैं। मैंने सोचा जिस दिन कभी बाहर जाएंगे व्लॉग भी करेंगे। और आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मुद्दा होने वाला है इन्फ्लेशन और खर्चे। इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 23? अगर खर्चे के हिसाब से देखा जाए, और मैं पर्टिकुलरली बीसी की बात कर रहा हूँ, पूरे कनाडा की बात नहीं कर रहा भाई। बीसी वैंकूवर, जहाँ की मिनिमम वेज बढ़ने वाली है जून में 16.75। भाई मैं अपने खर्चे भी बताऊंगा, मेरा कितना खर्चा जाता है हर चीज़ का, मंथली एक्सपेंडिचर मैं अपना बताऊंगा, बेसमेंट का रेंट वगैरह सब साफ साफ बताऊंगा। मुझे कोई है नहीं छुपाने की, मैं बताता हूँ, ठीक है। और फिर बताऊंगा कि मैं क्यों कल्पता हूँ और मैं फिर भी आपसे बेटर पोजीशन में कैसे हूँ और आप लोगों के लिए टेंशन कितनी बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो शुरू करते हैं भाई। अभी 3-4 दिन पहले न्यूज़ आती है कि बीसी की मिनिमम वेज 50.65 से अभी मिनिमम वेज में बता दूं भाई, घंटे का जो होता है एम्प्लॉयर को देना पड़ता है 15.65। ऊपर जितना देना उसकी मर्जी है, पर अगर वो आपसे काम करा रहा है तो उसको आपको 15.65 देने पड़ेंगे। ये बीसी की बात है भाई, ब्रिटिश कोलंबिया की बात है, ये प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ की मिनिमम वेज 15.65 है। और न्यूज़ आती है कि जून 1 23 से बीसी की मिनिमम वेज अब 16.75 कर दिया है। भाई लोग मतलब जो तो थे, मतलब ऐसे ही इतना सोचते नहीं, वो तो खुश हो गए, बहुत बढ़ने वाली। अब मजा ही आ गया, $1.10 बढ़ गई, मजा ही आ गया। वही वही कुछ टेंशन में आ गए मेरे जैसे कि यार ये वेज बढ़ा दी इन्होंने, अब टेंशन में क्यों आ गए भाई? क्योंकि ना ये वेज बढ़ाना एक तरह से बेट है। अगर आप ध्यान से सोचो, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। मैं कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा नहीं हूँ, मुझे इतना अंदर गहराइयों में पता हो इन्फ्लेशन वगैरह। मैं अपनी बताता हूँ मैंने क्या फेस किया और अब आगे क्या करने वाला हूँ, जो मुझे पक्का पता होएगा। तो अब बीसी की मिनिमम $1.10 तो बढ़ गई, 16.75 होगी। बच्चों को लगा वाह। मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी कि वेज बढ़ गई पर इन्फ्लेशन बढ़ने वाली। तो मुझे सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि यार टेंशन क्यों होने वाली है, वेज बढ़ रही है तो अच्छी बात है, वैसे हम तो पार्ट टाइम पे आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि ये क्यों है भाई। वेज बढ़ी अगर सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है कि इन्फ्लेशन जा रही हो ऊपर, तो अभी $1.10 भाई साहब, नहीं तो ना कभी भी सेंटों से ऊपर वेज नहीं गई है। आई थिंक सो पिछली बार 15.25 से 15.65 हुई थी। $1.10 बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बियर को उस दिन कह रहा था कि भाई 16 पैंट होगी ना वो भी गनीमत होगी, और इन्होंने 16.75 कर दी भाई, बहुत बड़ी बात होती है 16.75। तो ग्राउंड रियलिटी के अभी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको बता, जब मैं कनाडा आया था ना, मैं यहाँ पे, अगर किसी को दूध नहीं पता दूध क्या चाहता है, दूध ना 4 लीटर की कैनी आती है और दूध में वेरिएशन आता है, 2% होता है, 3.25 होता है। तो मैं शुरू से अच्छा यूज़ करता हूँ क्योंकि 2% ना पानी होता है एक तरीके से। तो मैं 3.25 यूज़ करता हूँ, तब उसका रेट था 5.69 प्लस टैक्स, ठीक है। जैसे ही महीना निकला उसका रेट हुआ 6.09 प्लस टैक्स। और अगर फ्रूटी खाने से मैं सेम दूध लूँ 7.49 प्लस टैक्स। भाई रेट आसमान छू रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है ना। और मैं इस चीज़ पे भी आऊँगा कि लोगों को लगता है डॉलर में कमा रहे हैं तो खर्चे डॉलर में करके रोक क्यों रहे हो, मैं उस पर भी आऊँगा, सारा कुछ कवर करता हूँ आज, ठीक है। तो ये बड़ा दूध के रेट ऐसे बढ़े, ऐसे डेयरी के बढ़ते गए, इन्फ्लेशन ऐसे भाई इतना ऐसे सीधी ऊपर जा रही है। लोगों को लगता है कि क्या हो गया फिर, मतलब जा रही है, इतना लोग देखते नहीं। पर पता क्या होता है, जिन्होंने टिफिन लगवाया उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क उनको पड़ेगा, पर उनका क्या है कि टिफिन वाला बोल देगा $20 अगले बार से महंगा कर रहा हूँ मैं। पर जो ग्रोसरी लेता है उसको पता लगता है, मैं ग्रोसरी लेता हूँ, मुझे एक एक चीज़ का पता लगता है। और यहाँ पे एमआरपी का सिस्टम होता नहीं है। मैं सेम पीनट बटर कहीं से $4 का उठा रहा हूँ, वही सेम पीनट बटर कहीं पे $7 का लगा हुआ है, ठीक है। ये चक्कर है। अब आ जाते हैं बेसमेंट के पे। अगर मैं अपना मंथली एक्सपेंडिचर बताऊँ ना, मेरा ग्रोसरी में कितना जाता है भाई। लास्ट मंथ मैंने ग्रोसरी में स्पेंड किया है अराउंड $190। मेरी ग्रोसरी गई है 190। बहुत कम है, ये लोगों को लगेगा कि इतने कम में तू खाता पीता नहीं क्या। मेरी डाइट अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं खाता हूँ। पर चक्कर क्या होता है कि जो ग्रोसरी लेते हैं ना, जैसे मान लो मैंने 10 किलो आटा ले लिया, नहीं वो महीने में तो मुकेगा नहीं, वो एक बार का खर्चा है। तो अप एंड डाउन आता रहता है ग्रोसरी में, कभी 190, 200, 250 भी जाती है। तो ये सब होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, बाथरूम में मैंने आपके महीने में नहीं मुकी, वो 2 महीने में मुकी, तो ऐसा खर्चा आता है। मेरी $190 की ग्रोसरी रही है पिछले महीने की, ठीक है। अब बेसमेंट के रेंट पे आ जाते हैं। सरी में पिछले हफ्ते ही प्रॉपर्टी टैक्स 12.5% आई गेस सो इन्होंने बढ़ाया है, और अब बेसमेंट के रेट आसमान छू रहे हैं। इससे मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैंकूवर बेसमेंट लेने हैं जिनको नहीं पता, और वैंकूवर बेसमेंट मिल नहीं रही है। मतलब 600 से नीचे तो औखा ही हो रखा है, या तो पूरा घर लो, पूरे घर में लीज का चक्कर है, लीज मैंने करनी नहीं है, ठीक है, वो चक्कर पड़ रहा है भाई, बेसमेंट मिल ही नहीं रही है। अब मैं अपना मंथली एक्सपेंडिचर बेसमेंट का मेरा कितना खर्चा है आप शॉक हो जाओगे भाई। जब मैं यहाँ पे मूव हुआ तो मेरा बेसमेंट का रेंट था $375, $375। शौक ना होना, बताता हूँ इसमें ट्विस्ट है। फिर उसके बाद बेसमेंट का रेंट बढ़ा, $390 हो गया। शौक इसमें क्या है भाई, बेसमेंट का रेट सारी में क्या है $450 इंक्लूडिंग सब कुछ।
भाई इस बेसमेंट में ना यूटिलिटी इंक्लूडेड है ना लॉन्ड्री इंक्लूडेड है। तो लॉन्ड्री तो मैं बीर के घर पहुँचा लेता हूँ चलो, ठीक है। उसके बाद फिर यूटिलिटीज़, अभी यूटिलिटीज़ का बिल आया नहीं है पर वही $50 महीने का वो भी आता है। तो मेरी बेसमेंट का खर्चा वन टाइम कम है, पर वो एक ही बार फिर जब क्वार्टरली यूटिलिटीज़ का बिल आएगा ना वो तब पूरा होता है। तो ये मेरा बेसमेंट का खर्चा है, ठीक है। और ऊपर खर्चे क्या होते हैं, MSP वगैरह अभी मेरी शुरू हुई नहीं है, पता नहीं MSP आई नहीं है, तो $75 वो लगा लो। अब मैं कितना कमाता हूँ और मैं क्यों रोता हूँ कि क्यों इतना वो हो रहा है भाई कि मैं कमा नहीं रहा यार, मेरी जॉब नहीं लग रही, या फिर अब आप तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो यार। अगर मैं बताऊँ ना अपना, मेरा आज तक हाईएस्ट पे चेक कितना आया होगा, 540-45 के बीच आसपास होगा हाईएस्ट, ठीक है। और अब पता क्या होता है, लोग कहते हैं हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, चलो हम अंदाजा लगा लेते हैं 1100 कमाएंगे। पार्ट टाइम तुम 20 घंटे का 1100 लगा रहे हो, ठीक है, तुमने हफ्ते का 20 घंटे किया, तुम्हें दे कौन रहा है 20 घंटे भाई? सीधी बात तो ये है, मुझे अगले हफ्ते, इस हफ्ते में शुरू हो रहा है अभी हफ्ता, 14 घंटे मिले हैं। तो भाई अब देख लो, फिर बंदा रोए ना। अब तो चलो मेरे पे ऑप्शन है, मेरा क्या है, मैं दूसरी जॉब जिस दिन लगी, भाई मैं एक पे चेक दूर हूँ, जिस दिन लगी मेरा सारा खर्चा काबू, और अभी भी काबू है मेरा। पर दूसरी जॉब लगी उसके बाद सेविंग शुरू है मेरी सारी। अब तुम्हारी तो नहीं है ना, तुम्हें लग रहा है कि 1675 का तुम्हारा खर्चा है, तो 1675 तो मिनिमम वेज ले रहे हो। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एक तरीके से, आई हैव कैलकुलेटर, मैंने तभी रखा था, मुद्दे पे आएंगे पूरी, ठीक है। 1675 इंटू 20 घंटे तुमने काम किया, $335 बनते हैं, टैक्स कटेगा, $300 रहेंगे तुम्हारे हाथ में। 300 इंटू 4 कर लो, 4 हफ्ते होता है, 1200 कमाए तुमने भाई। 1200 कमाया ना, $500 ना रेंट जाएगा ही, मैं लिख के दे सकता हूँ $500 जाएगा ही। अगर तुम ढंग की जगह रहते हो भाई 450 भी जा सकता है, पर 500 अब जाएगा क्योंकि रेंट बढ़ चुका है। 700 तो तुम्हारे वैसे ही होंगी, 700 के बाद और भी फालतू खर्चे हुए थे, ग्रोसरी आएगी, ये वो फालतू बहुत खर्चे है भाई। तो कुछ ले दे के तुम्हारा कुछ नहीं बचना। तुम्हें लग रहा है अगर 1675 वेज होगी ना, तो भाई वो 1675 एक बेट है, वो 1675 रोने निकाल देगी, क्योंकि अब तो प्रूव हो गया कि इन्फ्लेशन जा रही है। अभी धीरे धीरे सब कुछ बढ़ेगा, अब वेज बढ़ी है, अब हमारी जैसे वेज बढ़ी है, रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड्स अलग प्रिंट होंगे, अब रेट बढ़े हुए भाई, क्योंकि एम्प्लॉयर तो खर्चा निकाल लेगा। अब मैं रोकता हूँ कि यार घंटे नहीं मिल रहे, पर अगर अंदर से सोचा जाए घंटे नहीं मिल रहे भाई क्या गलती है एम्प्लॉयर की है भाई? ऑब्वियस है, मैं ओनर हूँ, मेरा क्या गोल है, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रॉफिट मैक्सिमम होगी जितनी बिकाई हो रही है, जितना बिक्री हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉय में, उसमें लेबर रेट कम हो भाई। अगर लेबर रेट हाई जा रहा है, अगर मान लो रेस्टोरेंट की सेल हुई है $10 की और लेबर रेट 11 आ गया, एम्प्लॉय तो कल पे तो कहेगा घंटे कम करो, उसको घंटा फर्क पड़ रहा है तुमसे ऑब्वियसली। अब तो यही है कि अब घंटे मिल नहीं रहे, ऊपर से फुल टाइम का चक्कर, पार्ट टाइम का ये भी चक्कर और फुल टाइम का चक्कर बहुत हो गया, क्योंकि फुल टाइम बच्चे जो काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कहता है घंटे हैं, मैं इसको फुल टाइम कराऊंगा, मैं नया क्यों हायर करूँ, उसको ट्रेन करूंगा फालतू के, उसको ट्रेनिंग के पैसे दूंगा, तो ये भी चक्कर बढ़ता है। तो भाई इसलिए ना सेविंग तो यहाँ पे कुछ होती नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत हाई जा चुकी है भाई, मैं तो अभी एक दो चीज़ें कह रहा हूँ, ग्रोसरी और रेंट ही जाते हैं क्योंकि मेजर खर्चा, पर बहुत हाई जा चुकी है, हर चीज़ में खर्चा भाई, हर चीज़ में। और बताता हूँ, जुलाई 23 में ट्रांजिट अपने रेट बढ़ाने वाले, आई गेस तो 6%, तो लंगारा में तो बस पास बढ़ेगा ही, ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ये रेट बढ़ेंगे बस पास के, ऊपर से लंगारा पे आ जाते हैं। लंगारा ने अपनी फीस बढ़ा दी, मैं लंगारा का स्टूडेंट हूँ जो नई नई वीडियो देख रहे हैं, तो लंगारा ने अपनी फीस बढ़ा दिया। मेरा जान इनटेक में पर क्रेडिट फीस गई है $625, अब $637 हो गई है भाई। कहने को होता है $10-12 क्या होते हैं, क्रेडिट पर क्रेडिट बढ़ भी गई, पर लॉन्ग रन देखोगे ना बहुत फर्क पड़ता है, 10-10 करके ही बचत होती है भाई। कईयों को लगता है ना भाई तुम्हारी कोई $1000 की पेमेंट नहीं रुकने वाली, जो तुम्हें $1000 गवर्नमेंट कह देगी ये मत कर तेरा काम चल रहा है भाई, वो नहीं रुकती भाई, $10-10 करके बचता है। कई बार मैं भी अपने खर्चे करता हूँ, मैं 3 भी बचा लेता हूँ कई बार, और 3 करके महीने के आखिर में रिफ्लेक्ट होता है जब $100 उसमें से बचता है। यही होता है, मैं तभी उस दिन कह रहा था कि आप तो फोन मत लेना, जिनको होता है ना हम आईफोन ले लेंगे, ये वो बहुत शौक होते हैं आपके कि हम तो ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे भाई, कुछ नहीं होता है यहाँ पे आके, घंटा होता है। मैं बहुत सोच के आता इंडिया से, ये $400 तो जेब में ही है, 400 नहीं 10 भी नहीं बचते जेब में भाई, यही सब होता है। कैलकुलेशन ना धरी की धरी रह जाती है, जो जैसा मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई घंटा सेविंग नहीं हो रही यहाँ पे। अगर दूसरी जॉब जिस दिन लगी तो बहुत बढ़िया है, पर चक्कर तो वो जो अब आप लोग आ रहे हो मई में, उनकी क्या सेविंग होनी है, जीरो सेविंग है भाई, फीस से कहाँ से निकाल लोगे? तो इसलिए अब भाई अब नहीं है वर्थ कमिंग कनाडा 23 में। खर्चे हिसाब से देख लो भाई, मारू मारी चल रखी है। अब ड्रग सिस्टम का भी वीडियो बनाऊंगा, ड्रग सिस्टम पे बहुत बुरा हाल है भाई, इन्फ्लेशन तो मतलब अलग ही है। और मैं कहता हूँ ना इंडिया से बहुत यहाँ पे महंगाई है। लोग कहते हैं, मुझे एक बार कमेंट आया था, मैंने बोला था वीडियो में मत करना कमेंट, मुझे छेड़ा गया मुझे, कहते हैं भाई आप डॉलर में कमा भी तो रहे हो, तो खर्चे डॉलर में है भाई, कमा रहा हूँ डॉलर में। बात बताओ, इंडिया में मान लो मैं 15,000 कमा रहा हूँ पार्ट टाइम पे, ना मेरा रहने का खर्चा, घर वालों पे रह रहा हूँ मैं, मेरा खर्चा क्या है, खाना मेरा घर वालों से चल रहा है, 15 मेरी जेब में आ रहा है। यहाँ पे 1000 कमा रहा हूँ, ठीक है, बाद में पता लगता है 999 तो मेरे खर्चों में चले गए, मैं $1 बचा रहा हूँ भाई। लिटरली मैं बताऊँ यहाँ पे रियलिटी क्या है, मैं
कनेडियन गवर्नमेंट को अपना एक तरीके से शरीर दे रहा हूँ। भाई ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, पैसे भी उन्हीं को दे रहा हूँ। जो बचत हो रही है, सेविंग जो मैं कर रहा हूँ, कॉलेज को जा रही है, वो बच क्या रहे हैं मेरे पे, तो बच तो कुछ भी नहीं रहा, फिर भी कॉलेज को जाएगा वो। तो कहने की बात होती है भाई तुम्हारा कुछ नहीं बच रहा, तुम्हें एक तरीके से कनेडियन गवर्नमेंट ना यूज कर रही है। ले बेटा तू आ, तू काम कर, पैसा हम तेरे को देंगे, लेंगे भी तो ऐसे ही हम, ठीक है। तो ये सब सिस्टम होता है, इसलिए लोग जो से हवा में होता है तो ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। भाई ठीक है कर लो, कई लोग होते हैं, कईयों का शरीर होता है, हम तो तुड़वा भी लेंगे, मेरा नहीं है भाई। ना मैंने आज तक कंस्ट्रक्शन की जॉब करी, ना मेरा कोई तुक है, मैं कह लेता हूँ कर लेंगे, पर मेरा अंदर से कोई मन नहीं है कंस्ट्रक्शन जॉब करने का। भाई मैं शहरी हूँ, शहर पिंड की भी बात नहीं है भाई, थोड़ा पिंड के लोग पक्के होते हैं, मैं तो कहता हूँ शहर के नहीं होते इतने पक्के। मेरा तो है नहीं कंस्ट्रक्शन में करने का, जैसे कहीं होते हैं अपने यार हम कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर भाई बात क्या रहेगी तो जो शरीर ही तोड़ना है अपना आके, और कोई तुक नहीं रह गया भाई, वो जिंदगी खत्म हो जाती है एक तरीके से। कंस्ट्रक्शन की जॉब आपको लगती है आसान है, कंस्ट्रक्शन हो गया, ड्राई वॉल हो गया यहाँ पे, तो वो जॉब आसान लगती है, पर वो है नहीं है। तो इस वजह से ना इतनी यहाँ पे सेविंग होती है ना, तो मुझे कोई वर्थ नहीं लगती कनाडा ना। अब लोग बोलेंगे भाई तू चला गया, तू वापस आ जा, वे फिर जो जा चुके हैं वो वापस क्यों नहीं आते। मेरे यहाँ पे भाई पीआर पे रहते हैं, मैंने उनसे पूछा, वो भी कहते हैं हम कनाडा तो मैं कहा यार फिर आप वापस क्यों नहीं जाते हैं, मतलब मेरा तो चलो क्या, मैं तो 2 साल बाउंड हूँ, कॉलेज है फिर वर्क परमिट है 3 साल का, मैं तो बाउंड हूँ। तो भैया ने मेरे को बोला, कहते देख 2 साल कॉलेज को पैसा दिया, बंदा कहता है 25 लाख इन्वेस्ट किया है जो इंडिया से आने में, ठीक है, वो रिटर्न भी ले थोड़ा, कहते वो रिटर्न लेते लेते 2 साल निकल गए, फिर 3 साल वर्क परमिट निकल गए। अब बंदा कहता है मैं 5 साल आ ही गया हूँ, 5 साल फिर तो पीआर लेके वापस जाऊँ ना, पीआर कर ही लो फिर तो। कहते हैं इसलिए बंदा फंस जाता है भाई, एक ये मिट्टी जेल है, मुझे किसी ने बोला था ये मिट्टी जेल है। तो मिट्टी जेल क्या होती है, ये जेल में बंद हो आप, पर वो आपकी इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, जेल से बाहर निकलना भी चाहो तब भी नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे यही सिस्टम है, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे आके। 2 साल तो पढ़ाई है ही है, मैं इंडिया की क्या करूंगा, और कई लगता है इंडिया में करूंगी भी क्या, इंडिया में ना मेरा कॉलेज है इंडिया में कोई, यहाँ पे जो मिला हुआ जैसे तैसे। अब मैं चल भी कॉलेज के साथ रहा हूँ, अभी तक मैं रजिस्टर नहीं हुआ, कल को कॉलेज लगता है चल ब्रेक ले, कोर्स तो है नहीं, मैं क्वेश्चन कर सकता कॉलेज नहीं है, मैं क्या कर लूँ, लड़बी की तरह लूंगा, रिकॉर्ड खराब करेंगे मेरा। तो भाई वही होता है कि यहाँ पे आप घिसा रहे हो अपना शरीर, कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे लगता नहीं है। चलो जो आ रहे हैं आ रहे हो भाई, पर जो आ रहे हैं ना उनके भी मिथ होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे सारा तुम्हारा रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ, अभी लिख के ले लो मेरे से, तो घंटा सेविंग नहीं होनी तुम्हारी। वो अलग बात है, तुम कैश पे काम करो जैसे मर्जी करो, पर पार्ट टाइम पे जो काम कर रहा हो उसकी फीस से नहीं निकलने वाली, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी बचत है ही नहीं है भाई। $200 मंथली सेविंग करके तुम कुछ नहीं निकलना, 400 भी कर लो, से 500 भी कर लो, 500 4 महीने बाद सेमेस्टर मुक जाता है, 5 into 4 करना जरा, कितने तो कमाया तुमने, 500 $2000 तुम्हारी जेब में गया, फीस तुम्हारी 8000 जानी है या $6000 जानी है। वो लोग कहते हैं जीआईसी पड़ी है, चलो पढ़िया, आपकी जॉब किसकी लग रही है, फिर मैं वही कह रहा हूँ मेरे को नहीं लगी यार अभी तक, मैंने हर चीज़ भाई हर तिकड़म कर लिया, रेफरेंस हो गया, रिज्यूमे बदल लिया, मैं हर चीज़ ट्राई कर ली, मेरी आज तक नहीं लगती जॉब, मैं तो वही रहा हूँ। अब बॉस्टन वालों को मैं क्यों कुछ नहीं कह सकता, वो चाहे 12 घंटे में मैं लड़ लूंगा, छोड़ मैं तब भी नहीं सकता, अकड़ के क्या बोल लूँ, जॉब तो दूसरी है नहीं, वो ये सिस्टम है। इसलिए मैं आज ये मुद्दा बीच में लाऊंगी, जो मिनिमम वेज बढ़ी है ना, कोई खुश होने की बात नहीं है, थोड़ा दिमाग से सोचो, बेसमेंट के रेट और ग्रोसरी वगैरह सब बढ़ चुकी है, हर चीज़ ऊपर जा रही है, मतलब मुझे अब नहीं लगता है वर्थ आना यहाँ पे। इसलिए मैं ना, मेरा भाई भी कह रहा था मैं आए चले बाहर चलेंगे, मैं कहा आना कनाडा मत आ, बाकी कहीं जा तो कनाडा मत आ। अब वही होता है एक भाई चला गया, दूसरे तो आ नहीं है, तो ये सिस्टम है। चलो कोई ना यार, अब जो आ रहे हैं वो डिमोटिवेट ना होना, वैसे मैंने काफ़ी डिमोटिवेटिंग वीडियो बनाई है ये, पर होना मतलब जो आ रहे हैं उनके लिए नहीं भाई, जो आगे प्लान कर रहे हैं अभी जो 12th में है उनके लिए कि अब नहीं है वर्थ भाई, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रही है, तो खर्चे नहीं आते यार, काबू बहुत ज़्यादा आई जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खर्चा बढ़ चुका है, जेब में कुछ नहीं बचता यार, अलग प्रेशर हो रहा है, क्योंकि अब तो मेरी जॉब नहीं लग रही यार, दिमाग में प्रेशर, ना मैं पढ़ पाता हूँ ना मैं कुछ हूँ, खर्चा भी खर्चा चलता रहता है दिमाग में। तो इसलिए ना फिर आप वो टेंशन बहुत जायज़ है भाई। अब वो चाहे मेरे को लोग बोल भी ले तो टेंशन ना ले, पर भाई जायज़ है, लेनी पड़ती है, किसी ने मेरा घर नहीं चलाना कि मैंने अपना खुद ही चलाना है, तो ये सिंपल बात होती है। तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो मैं मैसेज बताना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जा रही है ऊपर, की वेज बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, वो आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो फिर आप कमेंट करके अपने थॉट्स भी बताना कि आपको क्या लगता है, कि आपके क्या थॉट्स है इस पर, कि मैं सही बोल रहा हूँ या कोई काउंटर है आपका कि नहीं भाई ये पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है, तो आप बताना काउंटर आपका क्या है। अभी की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।